हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया तरीक़ा से पढ़ाई भी करते होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का विज्ञान का, जिसमें सबसे पहला जो चैप्टर केमिस्ट्री का है, रसायन अभिक्रिया, ठीक है, उसमें आपको कुछ समीकरण दिया जाता है संतुलित करने के लिए। वो समीकरण 4 नंबर का हर साल पूछा जाता है दोस्तों बोर्ड एग्जाम में, और कई सारे विद्यार्थी जो उसको समीकरण को हल नहीं कर पाते हैं, सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैसे उसको संतुलित किया जाता है, यानी कि बराबर किया जाता है। आइए देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिया है, जैसे ऐसे ही आपको पेपर में देखने को मिलेगा। यहाँ पर केमिस्ट्री का है, पहला चैप्टर में पूछेगा समीकरण को संतुलित कीजिए। इन सभी को चारों को हम लोग क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। इन समीकरणों को क्या करेंगे हम लोग, संतुलित करेंगे। तो आइए कर लेते हैं। सबसे पहला करेंगे हम लोग, देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ये समीकरण दिया है, इन सभी का नाम भी है। इन सभी का नाम भी होता है, क्या होता है, जो यहाँ पर H दिया है, H का मतलब होता है दोस्तों हाइड्रोजन, N का मतलब होता है नाइट्रोजन, और O का मतलब होता है ऑक्सीजन। फिर आगे देखिए क्या दिया है, यहाँ पर Ca दिया है। Ca का मतलब होता है कैल्शियम, O का मतलब होता है ऑक्सीजन, H का मतलब होता है हाइड्रोजन। फिर Ca का मतलब होता है कैल्शियम, Na का मतलब होता है, यानी N का मतलब होता है नाइट्रोजन, O का मतलब होता है ऑक्सीजन, और H का मतलब होता है हाइड्रोजन, और O का मतलब होता है ऑक्सीजन। इसको हम लोग क्या करेंगे, तो संतुलित करेंगे। संतुलित का मतलब होता है दोस्तों, इसको बराबर करेंगे। कैसे बराबर करेंगे, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर क्या करेंगे, हल डालेंगे। और यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। और बॉक्स बनाकर क्या करेंगे, यहाँ पर जो H है, H के सामने कुछ दिया है। इसका H के सामने जब कुछ नहीं दिया रहेगा, हम लोग मान लेंगे कि H के सामने एक दिया है। क्या करेंगे, एक दिया है, हम लोग मान लेंगे कि एक दिया है। फिर यहाँ पर N है, N के सामने भी कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब कितना है, एक दिया है। O के सामने देखो कितना दिया है, 3, 3 लिख देंगे। इतना कर लेंगे आप। फिर आगे क्या दिया है, प्लस दिया है, प्लस लगा लेते हैं। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पर Ca दिया है, Ca के सामने कुछ है, नहीं है, इसका मतलब एक दिया है। फिर यहाँ पर O के सामने देखो, O के सामने यहाँ पर 2 दिया है, इसका O नहीं है। O के सामने जो 2 दिया है, इसका नहीं है, किसका है, इन दोनों का है, इन दोनों का 2 है। तो यहाँ पर O के सामने 1 है, और 1 का गुणा 2 में होगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। O के सामने 2 हो जाएगा, और H के सामने क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दोस्तों जब ये कोष्टक लगा है, इसका मतलब ये 2 जो है दोनों का है, ठीक। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर एरो लगा लेंगे, ये वाला चिन्ह, एरो लगा लिए। ये Ca हम लोग का दिया है। फिर इधर भी क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। Ca के सामने कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक छिपा है। Na है, N है, N के सामने कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। O है, O के सामने 3 दिया है, O के सामने 3 दिया है, और ये 2, इसका आपस में क्या होगा, गुणा होगा। O के सामने 3 दिया है, और 3 का गुणा 2 में होगा तो 3 गुना का 6 हो जाएगा। यानी O कितना हो गया, 6 हो गए, 6 हो जाएगा। तुम लोग बोलोगे यहाँ पर n कैसे 2 आया, क्योंकि इसके सामने एक कुछ भी अंक दिया नहीं है। इसके सामने 1 है, और 1 का गुणा 2 में होगा तो 2 ही होगा। लेकिन O के सामने कितना दिया है, 3 दिया है, जब 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर आगे देखो, इसके सामने प्लस दिया है, प्लस लगा लेते हैं। फिर एक बॉक्स बनाओ। अब यहाँ पर क्या करो, H दिया है, H के सामने कितना है, 2 दिया है, 2 लिख लेते हैं।
O के सामने कुछ नहीं दिया, इसका मतलब क्या है, 1 है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस पार्ट को और इस पार्ट को आपस में क्या करेंगे, बराबर करेंगे। बराबर का मतलब होता है कि अगर इधर 2 है तो इधर भी क्या होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए। दोनों आपस में बराबर होंगे तभी यह समीकरण क्या होगा, संतुलित होगा। आइए बराबर कर लेते हैं। कैसे बराबर होगा, ध्यान से देखिएगा, यहां पर समझिए। यहां पर देखिए h यहां पर 1 है और यहां पर h 2 है। 2 गो और h और 1 गो h कितना हो जाएगा, 3 गो h हो जाएगा। जबकि इसमें देखिए h कितना है, 2 है, बराबर नहीं है ना। इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें सबसे पहले यहां पर देखिए h 1 गो है और यहां पर h 2 गो है। इसमें 2 से गुणा करेंगे सबसे पहले, जिसमें कम होगा उसी में सबसे पहले गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 एकम 2, फिर यहाँ पर इन्हीं में गुणा करना है दोस्तों। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। जब गुणा करेंगे तो सभी में करेंगे, यह नहीं कि एक ही में करेंगे, सभी में गुणा करेंगे। अब मिलाते हैं h आपस में बराबर है कि नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर h कितना हो गया, 2, यहाँ पर h है और यहाँ पर h 2 है। 2 और 2 कितना हो गया, 4h हो गया। जबकि यहाँ पर h कितना है, 2 है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर कम हो रहा है, इसमें भी गुणा कर देंगे। तो 2 दूना के 4 और 2 एकम 2। अब मिलाओ h कितना हो गया, यहाँ पर देखो h यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 कितना हो गया, 4h हो गया। और यहाँ पर भी देखो h कितना हो गया, 4, यानी कि h आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। h बराबर हो गया 4 और 4 से। फिर देखो यहाँ पर n कितना है, यहाँ पर n नहीं दोस्तों, n होना चाहिए केवल। यहाँ पर n कितना है, 2 है और यहाँ भी n कितना है, 2 है। यानी कि आपस में क्या हो गए हैं, n यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। ये क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया, n भी बराबर हो गया, n बराबर n। कितना से बराबर हुआ है, 2 से बराबर हुआ है। अब यहाँ पर देखो o कितना है, 6 है और यहाँ पर 2, 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया। अब यहाँ पर देखो o यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 2, 6 और 2 कितना हो गया, 8, यानी कि o भी कितना हो गया, बराबर हो गया। कितना अंक से, तो 8 अंक से बराबर हो गया। CA यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी कितना है, 1 है। तो क्या हो गया, ये भी बराबर हो गया, CA भी 1 अंक से। तो अब हम लोग देखिए क्या कर लिए हैं, इसको भी संतुलित कर लिए हैं और इसको भी संतुलित कर लिए हैं। दोनों को आपस में क्या कर लिए हैं, बराबर कर लिए हैं। यहाँ पर देखिए h यहाँ पर भी बराबर है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है h। यहाँ पे देखिए n, इसमें भी 2n है और इसमें भी 2n है। इसमें देखिए o, इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है। c देखिए, इसमें भी c 1 है और इसमें भी 1 है। कैसे, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए h 2 हो गया और यहाँ 2 हो गया, 2 गो h और 2 गो h कितना हो गया, 4h। अब यहाँ पर देखिए h कितना है, 4, देखिए आपस में इसमें भी 4 और इसमें भी 4, दोनों क्या हो गया, h बराबर हो गया। अब यहाँ पर देखिए n कितना है, 2 है और इधर भी n देखिए कितना हो गया, 2, ये क्या हो गया, n आपस में बराबर हो गया। फिर यहाँ पर देखिए o यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 2 है, 6 गो o और 2 गो कितना हो गया, 8 गो। यहाँ पर देखिए 6 गो यहाँ पर भी o है और यहाँ पर भी 2 है, 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ भी o क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। CA यहाँ पर 1 है और यहाँ पर CA 1 है, ये भी क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। इसी को बोला जाएगा संतुलित समीकरण। कैसे लिखेंगे इसका आंसर, आंसर भी लिखने का तरीका होता है, इसको लिख लेते हैं आंसर। आंसर में लिखेंगे दोस्तों, तो जहां जहां हमने गुणा किया है उसी को बस हम लोग उसी टाइप से लिख देंगे जैसे गुणा किया है। यहाँ पर हमने किसमें गुणा किया है, तो HNO3 में गुणा किया है। HNO3 में 2 से गुणा कर लिए हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस। इसमें गुणा नहीं हुआ है, नहीं लिखेंगे, CaOH का होल ट्वाइस, फिर एरो, फिर यहाँ पर Ca, इसमें गुणा नहीं हुआ ना, नहीं हुआ, इसको जैसा का तैसा उतार दो। CaNO3 का NO3 का होल ट्वाइस प्लस
यहाँ पर देखिए H2O में गुणा हुआ है, तो यहाँ पर 2 से गुणा है, 2 से गुणा कर लेते हैं, 2H2O, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपको पेपर में लिखना है दोस्तों। 4 नंबर के लिए आता है बोर्ड एग्जाम में, कितने नंबर के लिए, तो 4 नंबर के लिए आता है बोर्ड एग्जाम में, 100% हर साल आता है। आप लोग इसको जरूर समझ लीजिएगा और तैयार करके जाइएगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर दूसरा दिया है, क्या दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर दिया है Na का मतलब होता है सोडियम, O का मतलब होता है ऑक्सीजन, H का मतलब होता है हाइड्रोजन, प्लस H मतलब हाइड्रोजन, S मतलब सल्फर, O का मतलब ऑक्सीजन, फिर ये दिया है एरो, फिर Na का मतलब सोडियम, S का मतलब सल्फर, O का मतलब ऑक्सीजन, प्लस H का मतलब हाइड्रोजन और O का मतलब ऑक्सीजन। यहाँ पर ये दूसरा समीकरण दिया है, इसको हम लोग क्या करेंगे, संतुलित करेंगे, संतुलित यानी बैलेंस करेंगे, दोनों तरफ बराबर करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर हल डालेंगे, क्या करेंगे, उसके बाद एक बॉक्स बनाएंगे और उस बॉक्स में Na सबसे पहले लिखेंगे, Na के सामने कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब एक है, हमने आपको बताया था, जिसके सामने कुछ नहीं दिया रहेगा उसके सामने एक है। तो यहाँ पर एक हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। फिर यहाँ पर O के सामने कुछ नहीं है, इसका मतलब एक है। H के सामने भी कुछ नहीं है, इसका मतलब एक है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को समझ में नहीं आता मतलब होगा, यहाँ पर आपको समझ में नहीं आता होगा कि कब यहाँ पर Na कब डबल हो जा रहा है, कब सिंगल हो जा रहा है। इसको आप लोग का 118 तत्व है, आपको याद करना पड़ेगा, इन सभी को 118 तत्वों को अगर आप याद कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सिंगल रहेगा कौन डबल रहता है। अब फिर आगे देखिए, यहाँ पर प्लस है, प्लस लगा देंगे। H है ना, H के सामने दिया है कितना, 2 दिया है, जिसके सामने जितना दिया रहेगा उतना हम लोग मान रख देंगे। H के सामने दिया है तो कुछ नहीं करेंगे, 2 रख देंगे। फिर यहाँ पर देखिए S के सामने कुछ नहीं दिया, इसका मतलब क्या है, 1 दिया है। O के सामने कितना दिया है, O के सामने कितना दिया है, 4 दिया है, तो 4 रख लेंगे। ये हम लोग का बॉक्स तैयार हो गया। इधर का एरो लगा है, एरो लगा लेते हैं। इधर भी क्या करेंगे, तो एक बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पर दिया है Na के सामने कितना दिया है, 2 दिया है, 2 रख लेते हैं। S के सामने कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब 1 है, और O के सामने कितना दिया है, 4 दिया है, 4 रख लेते हैं। प्लस लगा है, प्लस लगा दीजिए। फिर एक बॉक्स बनाते हैं। H के सामने कितना दिया है दोस्तों, 2 दिया है, 2 रख लेते हैं। O के सामने कितना दिया है, तो कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब 1 छिपा है। इसको बराबर कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए यहाँ पर Na कितना है, 1 है, और यहाँ पर Na कितना है, 2 है। इसमें 1 है, इसमें 2 है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देंगे। 2 से जब 1 में गुणा होगा तो 2 एकम 2, फिर तीनों में गुणा करेंगे, फिर 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2। अब जब देखते हैं Na बराबर हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पर Na यहाँ पर 2 है और यहाँ भी 2 है, आपस में क्या हो गया, दोनों ओर बराबर हो गया, यानी कि N क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। वो भी कितने अंक से, कितने अंक से, 2 अंक से बराबर हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए O कितना है, 2 है, और यहाँ पर 4 है। 4 गो O और 2 गो O कितना हो जाएगा, 6 गो। इसमें भी ढूंढेंगे, 6 है, यहाँ पर देखिए 4 यहाँ पर O है और यहाँ पर 1 है, 5 हुआ ना, बराबर नहीं है। हम क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे, इसमें 2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर ये H 2 है तो 2 गुना के 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 है O तो ये 2 हो जाएगा। अब देखते हैं O कितना हो गया। यहाँ पर देखिए O 4 है और यहाँ पर 2, 4 और 2 कितना हो गया, 6 O हो गया। और इसमें भी देखिए O कितना है, 2 यहाँ पर है और यहाँ पर 4 है, 4 और 2 6, यानी कि O आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। O भी क्या हो गया, बराबर हो गया। कितने अंक से, तो 6 अंक से बराबर हुआ है। यहाँ पर
अब क्या बचा है, तो h बचा है। h कितना है, 2 है, और यहाँ पर 2 है। 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। और यहाँ पर h देखिए कितना है, 4 है। इधर और संख्या लेंगे दोस्तों, h कितना हो गया, h भी बराबर हो गया कितने अंक से, तो 4 अंक से बराबर हो गया। अब यहाँ पर देखिए s कितना है, 1 है, और यहाँ पर भी s कितना है, 1 है, यानी कि ये भी क्या हो गया, बराबर हो गया कितने अंक से, तो 1 अंक से। यहाँ पर देख लिया ना दोस्तों, अब आपस में क्या हो गया, ये संतुलित हो गया, बैलेंस हो गया, बराबर हो गया। कैसे हुआ, यहाँ पर देखिए फिर से Na कितना है, 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गए। यहाँ पर O 2 है और यहाँ पर 4 है, तो 4 गो और 2 गो कितना हो गया, 6 गो। 6 हुआ ना, इसमें भी क्या करना है, 6 ढूंढना है। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, देखिए O है ना, तो 4 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 4 और 2 6 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए O 6 हो गया, बराबर हो गया। अब क्या बचा, h यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, 2 और 2 4 हो गया, और यहाँ भी h कितना है, 4, ये भी कितना हो गया, बराबर हो गया। यहाँ पर s एगो है और यहाँ पर भी s एगो है, यानी कि ये भी आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया 1 अंक से। यही होता है दोस्तों रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। इसको कैसे लिखेंगे, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो जहां जहां गुणा किए हैं वहां वहां आप लोग गुणा का चिन्ह लगा देंगे। जैसे यहाँ पर NaOH में 2 से गुणा किए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 NaOH प्लस का H2SO4 में गुणा नहीं हुआ है तो नहीं लिखेंगे, गुणा नहीं करेंगे, H2SO4 जैसा का तैसा उतार देंगे, फिर एरो लगा देंगे। Na2SO4 इसमें भी गुणा नहीं हुआ है तो इसको भी नहीं करेंगे, Na2SO4 प्लस H2O में गुणा हुआ है, देखिए यहाँ 4 नंबर में गुणा हुआ है तो कर लेंगे 2H2O, ऐसे करेंगे। यहाँ पर गिन भी लेंगे किसमें गुणा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाला में गुणा है, यानी कि इसमें फर्स्ट वाला है ये, तो फर्स्ट वाला में गुणा हुआ है तो फर्स्ट वाले में लगा देंगे। फिर सेकंड में गुणा नहीं हुआ है, थर्ड में भी नहीं हुआ है, फोर्थ में हुआ है तो फोर्थ वाले में लगाए हैं। ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन के आगे तरफ देखते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, आइए देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर तीसरा दिया है, तो तीसरा क्या दिया है, दिया है कि NaCl प्लस AgNO3, फिर यहाँ पर एरो AgCl प्लस NaNO3। इन सभी का दोस्तों आपने नाम जान लिया होगा। इसको हल करते हैं, तो यहाँ पर हल डालेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, एक वैसा ही बॉक्स बनाएंगे। Na के सामने कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब 1 दिया है। फिर यहाँ पर Cl के सामने भी कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब 1 दिया है। फिर प्लस लगाएंगे, ये वाला प्लस। फिर यहाँ पर एक बॉक्स बनाते हैं Ag के सामने कुछ नहीं, इसका मतलब 1 दिया है। N के सामने कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब 1 दिया है। O के सामने क्या दिया, O के सामने कुछ दिया है, कितना दिया है, तो 3 दिया है, 3 रख लेते हैं। फिर बीच में एरो लगा है, एरो लगा लेते हैं। इधर भी एक क्या करते हैं, तो बॉक्स बना लेते हैं। फिर Ag के सामने कितना दिया है दोस्तों, Ag के सामने कितना दिया है, तो कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब 1 दिया है। Cl के सामने भी कुछ नहीं दिया, इसका मतलब 1 दिया है। बीच में प्लस लगा लेंगे। यहाँ पर देखो Na के सामने कुछ दिया है दोस्तों, नहीं दिया है, इसका मतलब 1 लगा लेंगे। N के सामने भी कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब 1 कर लेंगे। और O के सामने दिया है कितना, 3 लगा लेंगे। अब इसको क्या करना है, तो संतुलित करना है। संतुलित करना आपने तो जान लिया होगा कैसे किया जाता है, तो आप अपने मन से भी एक बार करिएगा तो पक्का समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। नहीं आया है तो फिर यहाँ पर आपको बताते हैं कैसे होता है। यहाँ पर देखिए Na यहाँ पर 1 है और इसमें भी Na कितना है, 1 है, यानी कि यह क्या है, आपस में बराबर है। Na क्या है, आपस में बराबर है, कितने अंक से, तो 1 अंक से बराबर है। Cl यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी Cl क्या है, 1 है, यानी कि ये भी क्या है, आपस में बराबर है। Cl भी कितने अंक से, ये भी 1 अंक से। Ag कितना है, 1 है, इसमें भी Ag कितना है, 1 है, ये भी क्या है, आपस में बराबर है, कितने अंक से, तो 1 अंक से। इधर देखते हैं फिर n बचा है, n कितना है, 1 है
और इसमें भी n कितना है, n इसमें भी 1 है, यानी कि ये भी क्या है आपस में बराबर है कितने अंक से, तो 1 अंक से। O कितना है, 3 है, इसमें O कितना है, 3 है, यानी A भी क्या है आपस में, O भी बराबर है कितने अंक से, तो 3 अंक से। तो दोस्तों हमने यहाँ पर क्या देखा कि ये जो क्वेश्चन दिया है पहले से क्या है, संतुलित है, यानी कि पहले से क्या है, सॉल्व है, यानी हल है। ये जो समीकरण दिया है दोस्तों ये पहले से क्या है, संतुलित है। ऐसे भी आपको क्वेश्चन दे देगा कि जो पहले से ही संतुलित होगा, आप लोग इसको संतुलित करोगे तो क्या हो जाएगा, कुछ गलत उलट कर सकते हो। इसलिए थोड़ा सा अगर आप बढ़िया तरीके से समझे रहेंगे तो आप जान जाएंगे कि यह क्या है, पहले से ही समीकरण संतुलित है। इसको कुछ नहीं करना है, बस आंसर यहाँ पर डालना है, आंसर में लिख देना है यहाँ पर ऊपर वाला ही NaCl प्लस AgNO3 AgCl प्लस NaNO3 ऐसे लिख देंगे आंसर में। इसमें कुछ नहीं बुरा उड़ा करना है, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो गया, संतुलित हो गया। आगे देख लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर में क्या दिया है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का लास्ट क्वेश्चन दिया है 4 नंबर में, क्या दिया है यहाँ पर कि BaCl2 प्लस H2SO4 फिर एरो BaSO4 प्लस HCl। इसको यहाँ पर क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, यानी हल करते हैं। यहाँ पर हल डाल लेते हैं और सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर करने के लिए एक बॉक्स बनाते हैं हम लोग, और यहाँ पर BA लिखेंगे। BA के सामने कुछ दिया है, BA के सामने कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब 1 दिया है। फिर यहाँ पर CL के सामने देखो यहाँ पर 2 दिया है, तो 2 रख लेते हैं। बीच में प्लस लगा है, प्लस लगा लेते हैं। H के सामने कुछ दिया है, हाँ दिया है, कितना, 2 दिया है। S के सामने नहीं, कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब 1 दिया है, छुपा है। O के सामने दिया है, कितना दिया है, 4 दिया है। O के सामने दिया है ना दोस्तों, कितना दिया है, 4 दिया है, तो 4 लिख लेंगे। यहाँ फिर एरो लगा देंगे ये वाला। फिर यहाँ पर एक बॉक्स बनाते हैं। BA है, BA के सामने कितना है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। S के सामने भी कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। O के सामने दिया है कितना, 4 लिख लेंगे। प्लस ये वाला प्लस लगाएंगे। फिर एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पर H है ना, H के सामने कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। Cl के सामने कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है। ऐसा आप लोग बॉक्स जरूर बनाइएगा। अब यहाँ पर देखो चेक कर लेते हैं बराबर है कि नहीं है। BA यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी क्या है, 1 है, यानी कि यह आपस में क्या हो गया, BA आपस में क्या हो गया, तो बराबर हो गया। BA क्या हो गया, तो आपस में वो भी कितने अंक से, तो 1 अंक से बराबर है। यहाँ पर Cl 2 है और यहाँ पर Cl 1 है, ये आपस में बराबर नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 2 से गुणा करेंगे। तो जब 2 से गुणा करेंगे तो दोनों में करेंगे, तो 2 एकम में 2 और 2 एकम में 2। फिर से मिलाते हैं Cl यहाँ 2 है और यहाँ भी Cl 2 हो गया, यानी कि यह क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। कितने अंक से, तो 2 अंक से बराबर है। यहाँ पर H 2 है और यहाँ भी H कितना हो गया, 2 हो गया, यानी कि यह क्या हो गया, आपस में H भी बराबर हो गया 2 अंक से। यहाँ पर O 4 है और यहाँ पर भी O क्या है, 4 है, यह भी क्या हो गया, आपस में O क्या हो गया, बराबर हो गया। कितने अंक से, तो 4 अंक से। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर S कितना है, 1 है और यहाँ भी S कितना है, 1 है, यानी S भी क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। ये हम लोग का क्वेश्चन क्या हो गया, तो संतुलित हो गया। कैसे हुआ, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर BA 1 है, यहाँ भी BA 1 है, यानी कि 1 और 1 क्या आपस में बराबर है। Cl 2 है, यहाँ भी Cl कितना है, 2 है, यानी कि यह भी क्या आपस में बराबर है। H यहाँ 2 है और यहाँ भी H कितना है, 2 है, यानी कि यह भी क्या आपस में बराबर है। यहाँ पर S 1 है और यहाँ भी S कितना है, 1 है, ये भी क्या है, आपस में बराबर है। यहाँ पर O 4 है और यहाँ भी O कितना है, 4 है, यानी कि यह भी आपस में क्या है, बराबर है। अब इसको आंसर में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर डाल लेंगे आंसर।
जहां जहां गुणा हुआ है जिस पार्ट में, तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो सबसे पहले किसमें हुआ है, तो यहाँ पर फर्स्ट फोर्थ में हुआ है, तो फोर्थ में लगा लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे BaCl2 प्लस H2SO4 एरो BaSO4 प्लस, इसमें देखो यहाँ पर गुणा हुआ है, इसमें गुणा हुआ है HCl में, तो 2 से गुणा कर लेते हैं 2HCl। यही क्या हो जाएगा हम लोग का, तो आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। नहीं आता है दोस्तों तो एक बार फिर से इसको वीडियो को देख लीजिएगा, 100% आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और बता दें दोस्तों कि यह बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछता है, बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछता है दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछता है। वो भी कितने नंबर का, तो 4 नंबर के लिए पूछता है, 4 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछता है, हर साल पूछता है। आप प्रीवियस मॉडल पेपर उठाकर देखिएगा प्रीवियस ईयर्स का, उसमें आपको पूछा रहेगा। ठीक है, तब तक ले धन्यवाद।